हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड अपनी TRE 4 की जो प्रिपरेशन जर्नी है उसमें कंसिस्टेंट होंगे, डेली पढ़ाई कर रहे होंगे, जिससे कि जब एग्जामिनेशंस आए तो आपको बर्डन फील ना हो। सो जो मुझे पहले से जान रहे होंगे उनको पता होगा एंड जो मेरे नए व्यूवर्स आज मुझसे कनेक्ट होंगे उनको मैं बताऊँ कि मेरा नाम श्वेता पांडे है एंड BPSC TRE 3 में जो 6 to 8 कैटेगरी होती है उसमें मेरी 94th रैंक थी और मेरा सब्जेक्ट था इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। सो बात करें इस वीडियो की तो आप टाइटल और थंबनेल से जान गए होंगे कि हम लोग इस वीडियो में किस बारे में बात करेंगे। सो जो TRE 4 के कैंडिडेट्स हैं उनके मन में अब इस समय बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि थोड़े दिन पहले एक शिक्षा मंत्री जी का एक क्लिप वायरल हुआ था जो उसमें कह रहे थे कि जो TRE 4 की प्रक्रिया होगी वो मई मंथ में शुरू हो जाएगी। बट अभी चीज़ें देखते हुए जैसा सब चल रहा है, लाइक हम TRE 3 वालों की ज्वाइनिंग तक अभी नहीं करवाई गई, स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ है, उन सारी चीज़ों को देखकर लग रहा है कि मई मंथ में, और जैसे मैं पुराने अपने पहले वीडियोस में कहती हुई जब ये जिस दिन वीडियो आया था कि मई में शुरू होगा उस दिन भी मैंने वीडियो बनाया था। उस दिन भी मैंने कहा था कि मई में किसी भी हालत में चीज़ें नहीं हो पाएंगी आपसे, हो सकता है बहुत ज़्यादा अगर बहुत जल्दी करें तो नोटिफिकेशन आ सकता है एग्जामिनेशंस का, तो आप एकदम भूल ही जाइए। सो मैं वहाँ से भी कहती आ रही हूँ और आज मैं इसी बारे में बात करूँगी कि पहला चीज़ ये रहेगा कि TRE 4 का जो नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम प्रक्रिया है वो कब शुरू होगी, कब से चीज़ें स्टार्ट होंगी। दूसरी चीज़ रहेगी कि अब हमें जो आखिरी का टाइम है उसमें कोई ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन ले लेना चाहिए या नहीं, या जो अपनी पढ़ाई चल रही है उसी के अकॉर्डिंग करते रहना चाहिए। और अगर कोई फ्रेश कैंडिडेट है एकदम तो वो क्या करे इस समय पे, या जिसने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है उनको कौन सी स्ट्रेटजी या प्लान्स को अपनाना रहेगा, और जो पढ़ रहे हैं और उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें इस समय पे क्या रहेंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि TRE 4 आ कब तक सकता है। तो उसमें एक सबसे बड़ा रुकावट जो है वो है TRE 3 वालों की ज्वाइनिंग का ना होना। अभी आप जान रहे होंगे कि 5 से 12 का टाइम दिया गया था कि आपको 3 ब्लॉक की चॉइस करनी थी, जिस भी डिस्ट्रिक्ट आपका जो अलॉटमेंट हुआ था वहाँ का आप 3 ब्लॉक चूज करिए और उसमें आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा। तो अभी वो प्रक्रिया 12 तारीख तक चलेगी। उसके बाद देखिए 2-4 दिन लगेगा चीज़ें सही करके, फिर हो सकता है स्कूल अलॉट कर दें या हो सकता है उसके बाद भी कुछ चीज़ें वो करवाएं और उसके बाद ज्वाइनिंग करें। सो ये सारी फिर ज्वाइनिंग तुरंत तो हो नहीं जाएगी, फिर स्कूल अलॉटमेंट के बाद ट्रेनिंग चलनी है, ट्रेनिंग होगी। उसके बाद जब हम लोग जाएंगे स्कूल में अपना योगदान देना शुरू करेंगे, उसके बाद वहाँ से सारा डाटा कलेक्ट किया जाएगा कि किस स्कूल में कितनी वैकेंसी बची हुई। लाइक आप लोग जानते हो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे जिनका TGT PGT 6 to 8 तीनों में सिलेक्शन हुआ है, तो वो जाके PGT ज्वाइन करेंगे। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो उनकी जो 6 to 8 वाली सीट थी और TGT वाली सीट थी, या अगर TGT ज्वाइन कर रहे हैं तो 6 to 8 वाली जो सीट है सॉरी वो खाली रह जा रही है। सो इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ से भी बनेंगी, तो इन सारी वैकेंसीज का डाटा कलेक्ट किया जाएगा। और उसके बाद जब डाटा कलेक्ट हो जाएगा, हर जिले से डाटा मिल जाएगा, उसके बाद BPSC को भेजा जाएगा। देन ये सारी चीज़ें शुरू होंगी, TRE 4 की जो प्रक्रिया होगी। अब वैसे में कुछ लोग तर्क करेंगे कि मैम नहीं, जो क्या कहते हैं TRE 3 का जो बचा हुआ काम है वो शिक्षा विभाग का है और जो TRE 4 का काम रहेगा वो BPSC का रहेगा। तो दोनों आप ये मत कहिए कि TRE 3 की सारी प्रक्रिया होने के बाद ही TRE 4 का काम शुरू होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग, और आप लोग टीचर बनने वाले होंगे, आप सबको ये चीज़ पता होगी और समझ भी आती होगी कि जितने भी काम हो, चाहे वो BPSC करे चाहे वो शिक्षा विभाग करे, काम तो कर रही बिहार गवर्नमेंट का ही ना, चाहे जो भी काम हो। तो बिहार गवर्नमेंट में पहले एक काम जो करवा रही है, चल रहा है प्रक्रिया उसकी, मतलब क्या कहते हैं बीच में रुकी हुई है, तो पहले उसको करवा के कंप्लीट करवाएगी तभी कोई नई चीज़ शुरू करवाएगी। तो इस हिसाब से देखें हम तो BPSC TRE 3 वालों का जो क्या कहते हैं कि ज्वाइनिंग और सारी चीज़ें कंप्लीट होकर मई मंथ खत्म होने वाला हो जाएगा। उस हिसाब से आप देखें तो TRE 4 की जो क्या कहते हैं नोटिफिकेशन वो जून या जुलाई मंथ में आपको मिल जाएगा। और एग्जामिनेशंस की बात करें तो एग्जामिनेशंस हो सकता है आपको अगस्त सितंबर में भी देखने को मिले। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ कि जो नोटिफिकेशन है वो क्या कहते हैं जून जुलाई में आएगा और एग्जामिनेशन इतना लेट हो सकता है, क्योंकि आप जानते होंगे बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अगस्त महीने से वहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या जिसे आचार संहिता कहते हैं वो लग जाएगा और उसके बाद कोई नया नोटिफिकेशन वो नहीं निकाल सकते। हाँ, जो नोटिफिकेशन निकाले होंगे उनके एग्जामिनेशंस करवा सकते हैं। तो ये एक संभावना बनती है कि वो नोटिफिकेशन हो सकता है जून जुलाई में दे दें और एग्जामिनेशन मन करे बीच में करवा लें इलेक्शन से पहले, या हो सकता है इलेक्शन के बाद करवाएं। इस सोच या मतलब ये एक थिंकिंग के साथ कि हाँ, अगर हम ये सारी जो वैकेंसी है इसको बीच में रोक के रखेंगे, एग्जामिनेशंस नहीं करवाएंगे या रिजल्ट नहीं देंगे, तो हो सकता है लोग लालच में हमें वोट दें कि जब इन्होंने वैकेंसी निकलवाई है इनको अगर हम
जिताएंगे तो ये वैकेंसी कंप्लीट करवाएंगे। आप लोग जानते होंगे इस चीज़ को कि लोग लालच में फिर उस पार्टी को वोट देते हैं, ये सारी चीज़ें। सो ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि वैकेंसी कब आएगी। तो आपके नोटिफिकेशन हो सकते हैं जून या जुलाई में आए, और एग्जामिनेशन उसके बाद कभी भी हो सकते हैं, जैसा कि बीपीएससी और गवर्नमेंट को सही लगेगा। फिर दूसरी बात करते हैं कि क्या हमें कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लेना चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ठीक, आपने मतलब अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की, एक सिंगल चीज नहीं पढ़ी हुई है, आपने मतलब एकदम हवाई कैंडिडेट हैं आप, तो फिर आप ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ा सा पैसा खर्च कर देंगे और बाद में आपको इतनी अच्छी सैलरी मिलेगी और आपका पूरा जीवन बन जाएगा। उसके आगे थोड़े से कोर्स में रुपए इन्वेस्ट करना, मतलब ये एक इन्वेस्टमेंट है, फालतू खर्चा नहीं होगा। अगर आप थोड़ा भी पढ़ना चाह रहे होंगे तो आप ले लीजिए। और फिर बात करते हैं दूसरे तरीके के कैंडिडेट्स जो होंगे, जो शुरू से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत सारी उनकी चीजें कंप्लीट हो चुकी होंगी, मतलब 50 to 80% सिलेबस उनका कंप्लीट हो चुका होगा, अब वो प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होंगे। तो आप इस समय पे आप कोई भी कोर्स मत परचेज करिए, चाहे जितना आपको लालच दिया जाए। ना कोई नई बुक परचेज करिए, ना कोई नया कोर्स परचेज करिए, ना कोई स्टडी और स्टडी प्लान, स्टडी स्ट्रेटेजी देखिए यूट्यूब पे, या कि आज ये वीडियो देखा कल वो वीडियो देखा और टाइम वेस्ट कर लिया अपना, और दिमाग इस तरह दिमाग भी बहुत उलझ जाता है। आप किसी भी जो सक्सेसफुल लोग होंगे या जो भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, आप उनका इंटरव्यू देखिए तो वो हमेशा कहते हैं आपको ढेर सारी स्ट्रेटजी नहीं बनानी, एक स्ट्रेटजी बना लीजिए, उस पे लगिए। आप देखिए उसमें कहाँ कहाँ आपके लूप होल्स हैं, कहाँ पे आपको इसमें सुधार करना है, ताकि आपका जो शेड्यूल है वो सही से चल सके। तो आप जब कोई नया स्टडी प्लान बनाएंगे तो उसको 2-4 दिन फॉलो करके देखेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें कहाँ पे मुझे दिक्कत समस्या हो रही है, और उसको सही करके अपना एक जो शेड्यूल आप बनाए हुए हैं उसी पे लगे रहिए। रोज नए नए वीडियो देखने से कि आज एक किताब पढ़ के हमें कैसे सिलेक्शन लेना है, मात्र 2 घंटे पढ़ के कैसे सिलेक्शन लेना, इससे कुछ नहीं होता है। मेरे अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सो ये हो गई कि आपको कोई भी नया स्ट्रेटजी और नया प्लान अब फॉलो नहीं करना है अगर आप पहले से कोई चीज़ कर रहे हैं। और अगर आप पहले से कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल भी एकदम अनजान है इस दुनिया में, कंपटीशन की दुनिया में, तो थोड़ा सा अपना पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए और किसी का कोर्स परचेज कर लीजिए या कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से अच्छे से कर लीजिए। बाकी अगर यूट्यूब से करना चाहें तो लगभग आपको सारे सब्जेक्ट्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना वीडियोस बनाते हैं, आप उनके स्पेसिफिक वीडियोस को देखिए, वो बहुत अच्छे से बताए होंगे। आप जिसको भी आप विश्वास का अपना पात्र मानते हो कि हाँ ये सही बता रहा है या इसकी बताई हुई चीजें सही है, तो उसको बस एक इंसान को पकड़िए, उसको फॉलो करिए, रोज नए नए लोगों को मत फॉलो करिए। सो ये सारी बातें हो गई कि हमें कौन कौन सी चीज करनी चाहिए अभी के टाइम में, और सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज रहेगा अब लास्ट के डेज में जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो लास्ट के डेज में जीएस सेक्शन के लिए आप कहेंगे तो आपका बीपीएससी का जो पीवाईक्यू रहता है, जो स्टेट पीसीएस के होते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस, उसकी घटना चक्र की बुक आती है या यूथ की बुक आती है, आप कोई भी परचेज कर सकते हैं दोनों में से। एंड घटना चक्र का जो पीडीएफ है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद श्वेता पे प्रोवाइड किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट जाके उस बुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो इंग्लिश वर्जन में है, हिंदी आपको परचेज करनी पड़ेगी। सो ये हो गया पहला कि बीपीएससी के पीवाईक्यू नहीं छोड़ने हैं। दूसरा चीज रहेगा अपने सब्जेक्ट के जो पीवाईक्यू जो टीआरई में हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में जितने भी आपके सब्जेक्ट के पीवाईक्यू हुए हैं उनको आपको नहीं छोड़ना है। और तीसरी चीज रहेगी, अब आपको अपने सब्जेक्ट की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। सब्जेक्ट में इतना कमांड आपको बना लेना है कि आपका सब्जेक्ट से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और एक चीज आपको लास्ट चौथी चीज करनी रहेगी, वो रहेगा भर भर के प्रैक्टिस। जितना रिवीजन, जितनी प्रैक्टिस हो पाए, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो पाए आप उतनी प्रैक्टिस करिए, ठीक। प्रैक्टिस में कोई भी कमी नहीं छोड़नी, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन क्यों ले जाएगा। रोज नई किताब, नई चीजें पढ़ने से, नई नई चीजें नॉलेज में ऐड ऑन करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो आपने पढ़ रखा है उसको आगे करके रिपीटेडली करते रहने से आपका सिलेक्शन होगा। सो अब ये वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और जितनी भी क्वेरीज आपने मुझसे मैसेजेस से पूछी होंगी वो आपकी क्लियर हो गई होंगी। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं देन चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय महाकाल।